जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज खुकरी की बात करूंगा। अधिकतर लोग समझते हैं कि खुकरी नेपाल का हथियार है, जबकि सच्चाई कुछ और है। क्या है सच्चाई, यही इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसके अलावा सत्यमेव जयते यानी STB को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। खुकरी को खुकरी या खुकरी भी कहा जाता है। खुकरी एक घुमावदार और चौड़ी धार वाली छोटी तलवार है, जिसका प्रयोग खास तौर पर गोरखा करते रहे हैं। भारतीय सेना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेपाल में तो घरों और खेतों में भी खुकरी का काफी इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी खुकरी का प्रयोग किया जाता रहा है। शादी, विवाह, पूजा आदि के अवसर पर खुकरी धार्मिक उद्देश्य से रखी जाती है। यानी जो भी काम तलवार या चाकू से कर सकते हैं, वह सभी काम खुकरी से किया जा सकता है। आमतौर पर लोग खुकरी को नेपाल का परंपरागत हथियार मान लेते हैं और वे मानते हैं कि खुकरी का जन्म नेपाल से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। खुकरी तो नेपाल की तरह बहुत पहले से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू के खसों का भी प्रमुख परंपरागत हथियार रहा है। नेपाल के गोरखों के आक्रमण के समय खुकरी चर्चा में आई थी। क्योंकि हिमालयी राज्यों में सिर्फ नेपालियों से ही अंग्रेजों का युद्ध हुआ और 1814-15 के दौरान अंग्रेजों ने नेपालियों को खुकरी चलाते देखा था और यह पहली बार उन्होंने देखा। इसलिए अंग्रेजों ने मान लिया कि यह हथियार नेपाल के लोगों का है। अंग्रेजों ने खुकरी को गोरखा रेजिमेंट के जवानों के लिए मान्य कर दिया था। इसलिए भी यह धारणा बनती चली गई कि यह शस्त्र नेपाली मूल का है, जबकि खुकरी भारतीय सेना की विभिन्न अन्य रेजिमेंट और पैरामिलिट्री की कई इकाइयों से भी जुड़ी है। खुकरी गोरखा रेजिमेंट ही नहीं, असम राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में भी प्रयोग होती है। भारत में इसका 7वीं शताब्दी से प्रयोग होने का उल्लेख मिलता है। खुकरी को खुकरी, कुकरी, खुकरी या खुकरी आदि भी कहा जाता है। खुकरी के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। इसके लिए हमें यूनान के परंपरागत हथियार कोपिस के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, जिसका प्रयोग यूनानी योद्धा सिकंदर की सेना करती थी। कोपिस और खुकरी में बहुत सी समानता है। सिकंदर की सेना कोपिस का इस्तेमाल करती थी। यूनान के उत्तर में स्थित मेसिडोनिया के सिकंदर ने भारत पर भी हमला किया था। पुरु यानी पोरिस के साथ सिकंदर का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। तब सिकंदर की सेना के पास एक हथियार था जिसे कोपिस कहते थे। कोपिस यूनानी भाषा का शब्द है और इसका बहुवचन कोपिडस है। इसका अर्थ काटने के लिए लिया जाता है। इसी तरह पौराणिक मिस्र की भाषा में एक शब्द खोपेश है। इसका अर्थ भी काटने की तलवार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राचीन ग्रीस में कोपिस का अर्थ एक घुमावदार ब्लेड के साथ एक भारी चाकू से लिया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से मांस काटने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही अनुष्ठान बल तथा पशु बलि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। प्राचीन यूनानी युद्ध में इस धारदार वाले हथियार का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। यूनानी शब्द कोपिस के साथ ही एक शब्द मचेरा भी है। इसका अर्थ चॉपर या शॉर्ट तलवार, डैगर है। इसलिए यह मत भी है कि यूनानी योद्धा सिकंदर की सेना के कोपिस का ही भारतीय उपमहाद्वीप का रूप खुकरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह हथियार सिकंदर के साथ आया था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह हथियार वास्तव में खसों का, खासतौर पर हिमालयी खसों का परंपरागत हथियार रहा है। हिमालयी खसों की खुकरी को देखकर भी कहा जाता है कि यह अस्त्र तब से उनके पास है जब उन्होंने कैस्पेनियन सागर के किनारे से भारत की ओर प्रस्थान किया था। वहीं से यूनानियों के पास भी यह हथियार गया, क्योंकि खस और कोपिस शब्दों में बहुत समानता है। वैसे भी जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से लेकर सिक्किम तक सभी पहाड़ी लोगों का यह साझा हथियार अब बन चुका है, लेकिन मूलतः यह खसों का परंपरागत हथियार रहा है। अंग्रेजों को आज भी देहरादून से खुकरी भेजी जाती है। खुकरी का पहाड़ी समाज में धार्मिक महत्व भी है। शादी ब्याह से लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में इसे पूजा में शामिल किया जाता है। खसों का परंपरागत अस्त्र इसलिए कहा जाता है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड और नेपाल जहां भी खस है वहां खुखरी रही है। हालांकि भारत में अब बिना लाइसेंसी हथियार रखना गैर कानूनी बना देने से लोग इसे रखने से परहेज करने लगे हैं, जबकि नेपाल में खुखरी को सामान्य तौर पर सभी लोग रखते हैं। नेपाल में खुखरी का निर्माण वहाँ के खस दलित कामी करते हैं। जैसे कि भारत में लोहार होते हैं, उसी तरह खसों की एक शाखा है जिनको कामी कहते हैं। इस खुखरी को लेकर नेपाल में एक जनश्रुति भी है। यह जनश्रुति नेपाल का एकीकरण करने वाले महाराजा पृथ्वीनारायण शाह से जुड़ी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने महाराजा पृथ्वीनारायण शाह को दिव्य दर्शन देने के साथ ही उन्हें नेपाल के एकीकरण का आदेश दिया था। तब गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक खुखरी भी भेंट की थी। अंग्रेजों ने 1814 से 1816 के एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान पहली बार खुखरी को देखा था। जहां भी गोरखा लड़े, खुखरी उनके साथ रही। एक भी ऐसी लड़ाई नहीं रही जहां उन्होंने खुखरी का प्रयोग नहीं किया हो। इसलिए खुखरी को नेपालियों से जोड़ दिया गया। नेपाल, भारत और इंग्लैंड जहां भी गोरखा सेना में हैं, वहां उनके साथ खुखरी आज भी रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खुखरी खसों का परंपरागत हथियार है। नेपाल में अन्य जो जनजातियां हैं, जिनमें मगर, गुरुंग, किरात समेत बहुत सी जो भी जनजातियां हैं, यह अब वो भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु मुख्य तौर पर यह खसों का परंपरागत हथियार रहा है। क्योंकि यदि यह गैर खसों का परंपरागत हथियार होता तो खुखरी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नगा, मिजो आदि जनजातियों के पास भी होनी चाहिए थी। इसलिए तथ्य और सत्य यही है कि खुखरी उन्हीं क्षेत्रों में रही है जहां खस हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।